नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए रतिप्रिया यक्षिणी साधना का एक साधक का अनुभव लेके आया हूँ। ये साधना विवाहित स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। उस साधक ने अपना अनुभव हमें ईमेल के द्वारा भेजा है और वो अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहते हैं। साधक ने अनुभव के साथ साधना विधि भी बताई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साधक लिखते हैं, नमस्कार, मुझे बचपन से ही यक्षिणी, अप्सरा, परी की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। मैं देखना चाहता था कि अप्सरा, परी, यक्षिणी सच में होती है या नहीं। इसलिए मैंने किताबों से पढ़कर साधना की, मगर साधना सिद्ध नहीं हो पाई। तब मुझे पता चला कि हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर एक जंगल में साधु महाराज रहते हैं। तो मैं उनसे मिलने चला गया और उनका मठ बहुत ही सुंदर और बड़ा था और वहाँ जो साधु संत रहते थे वो शिव साधना कर रहे थे। तो मैंने बाबा जी के निकट के शिष्य से कहा कि मुझे बाबा से मिलना है। तो मैं बाबा से मिला तो मुझे पता चला कि बाबा ने बहुत सी चमत्कारी साधनाएं की है और बाबा से मैंने दीक्षा ली और यक्षिणी साधना का ज्ञान प्राप्त किया। बाबा ने मुझे कहा कि शिव साधना के बिना यक्षिणी साधना की सिद्धि प्राप्त की नहीं जा सकती। तो मैंने पहले शिव साधना की। शिव साधना का 1.25 लाख मंत्रों का पुनरुच्चारण किया। तब गुरुजी ने मुझे बताया कि यक्षिणी साधना तुम घर में या जंगल में वटवृक्ष के पेड़ पर बैठकर कर सकती हो, लेकिन साधना करते समय कोई विघ्न न डाल पाए और यह साधना एकांत में करनी है। गुरुजी ने कहा कि अगर साधना करते समय किसी ने विघ्न डाला तो साधना खंडित हो जाती है। अगर आपको योग्य गुरु ना मिले तो आप यह साधना भगवान शिव शंकर या भगवान दत्तात्रेय को गुरु मानकर यह साधना कर सकते हैं। ऐसा करने से यह साधना कभी खाली नहीं जाती, यह अवश्य सिद्ध होती है। तो मैंने पूर्ण विश्वास के साथ यक्षिणी साधना की शुरुआत की। हमारे गांव के पास जंगल होने की वजह से मैंने जंगल में एक विशाल वटवृक्ष पर बैठकर यह साधना शुरू की और यह साधना 41 दिन की थी। रोज 29 माला जप करने का विधान है। यह साधना मैंने रात के 11 बजे से शुरू की। 10 दिनों तक मुझे कोई अनुभव नहीं आया और जिस रास्ते से मैं रोज आना जाना करता था वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता था। वह निर्जन स्थान था। साधना के 11वें दिन मुझे रास्ते में धुंधली धुंधली सी कुछ लड़कियां भागती हुई दिखी तो मैं बहुत डर गया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे गुरुजी की बातें याद आई। और बाद में उसके दूसरे दिन जब मैं साधना करने निकला तो मुझे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली और मुझसे बातें करने लगी। गांव का रास्ता वह पूछने लगी। मुझे साधना करने के लिए देर हो रही थी तो मैंने जल्दबाजी में उसे गांव का रास्ता बता दिया और मैं अपनी साधना स्थल पर चला गया। जब मैं अपनी साधना का मंत्र जप करके पेड़ से नीचे उतर रहा था तो मैंने देखा बुढ़िया को पेड़ के नीचे बैठा हुआ। तो मैं चौंक गया। तो उस बुढ़िया ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे गांव का रास्ता गलत बताया था। तो वह रास्ता मुझे घुमा फिरा के यहाँ ले आया। भगवान का शुक्र है कि तुम मुझे यहाँ फिर से मिल गए। मैं सोच रहा था कि इस बुढ़िया ने मुझे पेड़ पर साधना करते हुए देखा तो नहीं।
तभी उसी बुढ़िया ने कहा कि मेरी गाय जंगल में गुम हो गई है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो गई और मैं रास्ता भटक गई। तो बुढ़िया ने बताया कि जंगल के उस पार उसका घर और खेती बाड़ी है, और मुझसे कहा, बेटा मुझे जंगल के उस पार छोड़ आओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तो मैंने घड़ी की तरफ देखा, तभी रात के 2 बज रहे थे। तो मैंने उसकी मदद करने की सोचा। तो हम बातें करते करते उसके घर की तरफ निकल पड़े। मैं आगे चल रहा था, वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। अचानक चलते चलते बुढ़िया ने बात करनी बंद कर दी। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। तो मैंने उसे आवाज दी, माँ जी आप कहाँ हो? तो वह मुझे रास्ते में खड़ी दिखी, और जैसे मैंने टॉर्च के उजाले में मैंने उसे देखा तो वह आग का गोला बनके एक विशाल पेड़ में अदृश्य हो गई और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। तो मैं बहुत डर गया और भागते भागते अपने घर वापस आया। और दूसरे दिन मैंने सारी हकीकत अपने गुरुजी को बताई। बाकी का शेष अनुभव आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।